ओ हैलो जी, बहुत वेलकम है तुहाडा ओरेकल फैमिली दे अंदर जिथे आपां हर चीज़ नूं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके नाल सीख के क्लास के अंदर मार्क्स उस तो भी ज़्यादा आसान तरीके नाल लैणे सीखदे हां। चलो अज शुरू करदे हां 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 विद थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 अपने कोल की कह रही है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। देखो सब तो पहला इस सर्कल का सेंटर है जिहदा इहदी दादी ने नाम रखा है ओ, ते अपने कोल दो कोड्स ने, कोड ए बी एंड कोड सी डी। उन्होंने कहा इक्वल कोड्स। इक्वल कोड्स मतलब ये जिहड़ी ए बी कोड है और सी डी कोड है, इन्हां दी डायमेंशन सेम हैगी है। इसी कारण करके मैं इत्थे ए वाले निशान लगाए ने। हुण असी प्रूफ करके दिखाना है भी इन्हां दा जिहड़ा सेंटर वाला एंगल है वो इक्वल है। मतलब ए वाला एंगल नूं आपां इस एंगल दे इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। हुण देखो बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके नाल करांगे आपां। पहलां आपां इधर टू प्रूफ लिख लीए। सब तो पहलां टू प्रूफ की करके दिखाना है, ए ओ बी नूं सी ओ डी दे इक्वल करके दिखाना है। देखो किवें करदे आ प्रूफ दे अंदर। सब तो पहलां आपां दो ट्राइंगल सिलेक्ट करांगे। लिख ला उरो, टेक ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। दो ट्राइंगल सिलेक्ट कर ले। हुण तुसीं मेरी एक गल सुनो बहुत ध्यान नाल, ये इक्को ही सर्कल है। इक्को ही सर्कल दे जिहड़े रेडियस हुंदे ने वो बिल्कुल सेम हुंदे ने। अगर मैं कहा भी ओ ए है जो वो ओ सी दे इक्वल है, मतलब ओ ए ओ सी दे क्या है, इक्वल। की लिखांगे, इक्वल रेडियस। क्लियर है ना। ते ए बी सी डी दे इक्वल गिवन है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन दी स्टेटमेंट ही कह रही है ना भी इक्वल कोड्स, तो इस दे कारण लिख लिया गिवन। होर की है अपने कोल, ओ बी है जो वो ओ डी दे इक्वल है। ओ डी गड्डी वाली ओ डी नहीं, एक सिंपल ओ डी है, ये भी रेडियस है। ये रूल केड़ा बन गया मेरे कोल, ये रूल बन गया ट्रिपल एस। ये ट्रिपल एस रूल पता है किवें है, तीनों साइड्स कंसीडर कीतियां ने ना मैं, इसलिए ट्रिपल एस रूल बन गया। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट कर दिता गया सी ओ डी दे नाल। कॉन्ग्रेंसी अगर होगी अपनी तो आपां जिहड़े दो एंगल्स प्रूफ करने ने इन्हां आपां सी पी सी टी नाल लिख सकते हैं। बाय सी पी सी टी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। दैट्स प्रूफ। चलो शुरू कर दिया थ्योरम नंबर 10.2 दे नाल। चुन्नू के पापा सुनते हो जरा, थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है? क्या कह रही है बता मुझे, क्या कह रही है? ये कह रही है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। और ये तो बेटा पिछली थ्योरम का कन्वर्स हो गया। वो कैसे? वो मैं आपको बताता हूं ऐसे। देख, ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल का सेंटर, इसकी दादी ने इसका नाम रखा हुआ है, उसका नाम है ओ ओ ओ ओ ओ एंड ए रेडियस, और ए होगी कोड पी क्यू, और ए भी है रेडियस, और ए होगी दो कोड ए बी। अब इस बार हमें क्या गिवन है भी एंगल इन द सेंटर आर इक्वल। इस बार पहले ही गिवन है भी एंगल इन द सेंटर आर इक्वल। गिवन स्टेटमेंट हम में लिख लेते हैं। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ए ओ बी। इस तो पहले वाली जेडी थ्योरम आपां ने हुने प्रूफ की है, उस दे अंदर की सी कोड्स इक्वल दित्तियां होईयां सी, सेंटर वाले एंगल प्रूफ करके दिखाने सी। हुण उहदा उल्टा, अगर सेंटर वाले एंगल दिते हुए ने तो कोड्स नूं इक्वल प्रूफ कर दो। ओ बई ओरेकल फैमिली लिए बिल्कुल भी औखा नहीं है। आपां हुणी तुहानूं सिखांदे हां किवें करना है। तुसीं दो ट्राइंगल सिलेक्ट कर लो, पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल ए ओ बी। सिलेक्ट हो गए दो ट्राइंगल। फिर उस तो बाद देखो इन्हां नूं 1 एंड 2 कंसीडर कर लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इनू आपां कह दांगे मेरे कोल गिवन है कंडीशन। और रेडियस तो सेम ही है ना, इक्को ही सर्कल है। इक्को ही सर्कल दे ना रेडियस जिन्ने मर्जी ड्रॉ कर लो सेम ही हुंदे ने रेडियस। फिर उस तो बाद ओ क्यू ओ बी दे इक्वल है, ओ क्यू ओ बी दे इक्वल है ए बी रेडियस।
ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਏ SAS ਰੂਲ। SAS ਰੂਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ POQ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ AOB ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਏ CPCT ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। PQ AB ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕੋਡਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਡਸ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਦੈਟ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਮ ਨੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.2 ਵਿਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਲ ਟੂ ਸਰਕਲਸ ਆਰ ਕੌਂਗਰੈਂਟ। ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਐਸੇ ਸਰਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋ ਸਰਕਲਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰਕਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੈਟ ਕੋਡਸ ਆਫ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲ ਸਬਟੈਂਡ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿਓ PQ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿਓ AB, ਔਰ ਇੱਧਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ O ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ O ਡੈਸ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਰਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਸੇਮ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਚਿੰਟੂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ। ਦੇਖ, ਜੁਗਨੂ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਲਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖ, ਇਹ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, POQ ਤੇ AO'B। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ O ਡੈਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ, OP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ O ਡੈਸ਼ A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਸ, OQ ਹੈ ਜਿਹੜਾ O ਡੈਸ਼ B ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ PQ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AB ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਜ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਡਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਏ SSS ਰੂਲ। SSS ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ POQ कॉन्ग्रेंट कर दिता गया है AOB दे नाल। कॉन्ग्रेंट हो गया ना बेटा। अब CPCT के साथ क्या करेंगे, ए वाले एंगल नु 1 और 2 मान लिए, बाय CPCT एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल हो जाएगा। यही तो करके दिखाना सी। प्रूव दैट कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। उन्होंने सेंटर वाले एंगल्स नु इक्वल करके दिखाना सी, आपने करता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दे ऊपर। ਉਹ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਫੋੜ, ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾ ਜੇ ਨੱਚੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੋਡ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 2 ਨੂੰ। ਪ੍ਰੂਵ दैट ਇਫ ਕੋਡਸ ਆਫ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਦੋ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲਸ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਸਰਕਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੋ ਸਰਕਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, और ये कोड्स भी इक्वल ने। इनू भी PQ कोड मान लो, ए वाली कोड नू AB कोड कह लो। चलो अगे चलते हैं। इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हुण इन्हां दे सेंटर वाले एंगल्स ने जो वो पहला तो ही इक्वल गिवन ने। ये देखो इधर इस बार O डैश नहीं लेना, इस बार आप O डैश की जगह ते ना कोई अक्षर लिखांगे M। O डैश बड़ा अजीब जा लगता है। इस बार ना अपने को गिवन है, गिवन दे अंदर
एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल गिवन है। अच्छा 2 प्रूफ की करना है फिर, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अच्छा लिख लिया सी, देन द कोड्स आर इक्वल। असी प्रूफ करके दिखाना है ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। 2 ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਏ ਬੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੌਂਗਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਪੀ ਓ ਕਿਊ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਓ, ਟਰਾਇੰਗਲ ਪੀ ਓ ਕਿਊ ਐਂਡ ਟਰਾਇੰਗਲ ਏ ਐਮ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। एंगल 1 एंगल 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। देखो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ने ना कहा ना, कॉन्ग्रेंट सर्कल दे जेड़े रेडियस होंदे ने वो बिल्कुल सेम होंदे ने। ओपी है जेड़ा वो ए एम दे इक्वल है रेडियस, ते फिर ओ क्यू एम बी दे इक्वल है, इसनों भी रेडियस कहांगे। अच्छा केड़ी रूल बन गई अपने कोल, 2 साइड्स ने और एक एंगल है, तो रूल बन गया मेरे कोल SAS रूल। SAS रूल दे नाल ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रेंट हो गया AMB दे नाल। कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाय CPCT नाल की लिखेगी चिंटू दी मम्मी, बाय CPCT के साथ हम लिखेंगे PQ इक्वल टू AB, क्योंकि जदों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जन तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी उन्हां दे इक्वल हो जांदे ने। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स PQ इक्वल टू AB, यही तो हमने प्रूफ करके दिखाना था। चलते हैं आप नेक्स्ट थ्योरम पर। और चिंटम चिंटी गए बाजार, अगों मिलिया थानेदार, थानेदार ने मारी सोटी, चिंटा कहंदा हाय मेरी चिंटी। थ्योरम नंबर 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। देखो ये की कह रहे हैं, सब तो पहला तो एक आप सर्कल ड्रॉ कर लेने, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा सर्कल का सेंटर जिदा नाम उदी दादी ने ओ रखा है, और एक आप कोड ड्रॉ कर लेने और कोड का नाम आप रखा है PQ। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, बार बार पढ़ के हर चीज नू क्लीयर कर देंगे। देखो परपेंडिकुलर ये बन गया, देखो परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड मतलब ये आपाने प्रूफ करके दिखाना है। देखो ये सब तो पहला तो तुसी की करोगे, 2 ट्राइंगल सिलेक्ट करोगे, जिमें दा अज आपां जो भी कर रहे हैं ट्राइंगल सिलेक्शन च कर रहे हैं, आपां उरे M लिख लेने। देखो आपां ने ना प्रूफ करके दिखाना है भी जो PM है वो MQ दे इक्वल है, भी जो सेंटर तो जदों परपेंडिकुलर आंदा है वो कोड नू बाइसेक्ट कर दिंदा है। ये तुसी प्रूफ करके दिखाओ। चलो ठीक है, 2 प्रूफ हो गया है अपना। हुण इनू प्रूफ नू करदे किवें आ, देखो सब तो पहला तुसी 2 ट्राइंगल ले लो, PMO एंड ट्राइंगल QMO। 2 ट्राइंगल सिलेक्ट कर ले। देखो सेंटर च जड़ा OM है ना, OM बेटा हमारे पास कॉमन है। उरे केड़ा डोरेमोन दे गैजेट चल रहे ने, सिंपल जिहा चीज़ां ने। ये देखो ये रेडियस है, OP इज इक्वल टू OQ रेडियस। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्यों ये क्यों इक्वल है, देख नहीं रहे, परपेंडिकुलर बोला था उन्होंने, इस कारण हम लिख रहे हैं ईच 90 डिग्री। अब देख एक बताऊं तुझे राज की बात, अगर 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2 प्रूफ में यानी कि प्रूफ में सिलेक्ट की हो हमने, तो हम रूल लिखेंगे RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। दोबारा एक बार सुन ले, 90 के सामने वाली साइड अगर हमारे प्रूफ में इंक्लूडेड है तो हम रूल लिखेंगे RHS। RHS रूल के साथ PMO कॉन्ग्रेंट हो गया QMO, कॉन्ग्रेंट हो गया बाय CP की मार दो CT, तो PM किसके इक्वल आ जाएगा, MQ के। देखिए यही हमने प्रूफ करके दिखाना था, और जी और कर दिया हमने प्रूफ। चलते हैं थ्योरम नंबर 10.4 पर। हुन शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 10.4। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल दे सेंटर तो एक लाइन ड्रॉ की है।
टू बाइसैक्ट द कोड, कोड नू करता बाइसैक्ट। इज परपेंडिकुलर, इस बार आप 90 डिग्री मार्क नहीं कर सकते, इस बार आप 90 डिग्री शो करके दिखाना है। पिछली बार की सीगा सेंटर तो परपेंडिकुलर ही फॉल कर रहा सी, आप कोड नू बाइसैक्ट करके दिखाना सी। इस बार की है कोड दी बाइसैक्शन इन्होंने पहला तो ही देती और 90 डिग्री आपाने हुण प्रूफ करके दिखाना है। चलो शुरू करते हैं। फिर दो ट्राइंगल्स दे नाम की ने, PMO एंड ट्राइंगल MOQ। दो ट्राइंगल्स नू कॉन्ग्रेंट करांगे। देखो बाइसैक्ट गिवन है तो पहला तो इन्हां दे दित्ती गई कंडीशन नू ही लिख लो, गिवन। फिर उस तो बाद OP इज इक्वल टू OQ, रेडियस एंड OM इक्वल टू OM क्या रहेगा, कॉमन 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 कॉमन। देखो OM कॉमन है, ये रेडियस और ये रेडियस, और ये बाइसेक्शन तो पहले से ही गिवन था। बाय ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने तीनों की तीनों साइड्स ही तो सिलेक्ट की हैं। एंड PMO कॉन्ग्रेंट हो गया MOQ। ठीक है, अब क्या करेंगे, CPCT के साथ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल लिख लेंगे, क्योंकि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल हो ही जाते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, बाय CP की मार दो CT। अब देखो एक चीज, ये एंगल 1 एंड एंगल 2 स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं इनको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। LP नहीं लिख देना, ये पूरा लिखना है लीनियर पेयर। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 1 की जगह भी 2 लिख दो। ये 2 प्लस 2 की बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये 2 इधर ना मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमने 90 डिग्री तो प्रूफ करके दिखाना था, ये देखो परपेंडिकुलर हमने प्रूफ करके दिखाना था। और एंगल 1 अगर 90 आ गया, एंगल 2 भी 90 आ गया, तो हो गया परपेंडिकुलर प्रूफ। दैट्स ऑल। चलते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट 10.3 पर। चलो शुरू कर दें आप एक्सरसाइज 10.3। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स बनाने ने। हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव कॉमन। हर एक पेयर दे विच किन्ने पॉइंट कॉमन होंदे ने। वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट। देखो इदियां ना 3 कंडीशन सिखावांगा मैं तुहानू। अगर तो तुसी 2 सर्कल्स एवें दे बनाए ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0 ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਰਕਲਸ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਰਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਰਕਲਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 2। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, 2। चलो स्टार्ट कर दिया सेकंड क्वेश्चन देना। ओ चिंटू के पापा, मुझे जरा कंपास ला दोगे। ओ की करनी है कंपास, और अगला क्वेश्चन ना कंपास के साथ होना है। ये ले कंपास। अच्छा आगे कंपास। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, हमारे पास एक सर्कल गिवन है। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अच्छा मेरे को ना स्केल थोड़ा जा वड्डा है, कोई चक्कर नहीं। देखो सर्कल का सेंटर आप किवें फाइंड आउट करते हैं, तुसी ना 2 कोड्स लगा लो अपनी मर्जी नाल किते भी। ये देखो एक कोड उरे लगा लो और एक कोड उरे लगा लो, लगा ली 2 कोड्स लगा लो अपनी मर्जी नाल, जिन्नी मर्जी डायमेंशन दी तुहाडे सामने ही लगाईयां ने मैं। हुण इह कंपास नूं ना तुसी उरे रखना है और इनू अंदाजे नाल ही हाफ तो ज्यादा खोल लेना है। हाफ तो ज्यादा खोल लिया, एक आर्क उरे लगाओ, एक आर्क उरे लगाओ। फिर उस तो बाद तुसी इस साइड ते रखना है, इस साइड ते रख के उरे लगाई और इधरों दी इस जगह ते लगाती।
और तुसी की करना है अपना स्केल इत्थे रख के इन्हां दोनों दे ना सेंटर चों पास करना है। देखो इन्हां दोनों दे ए देखो ए आ देखो इन्हां दोनों दे सेंटर चों पास करता, ठीक है। इदा और इदा सेंटर मिलाना है तुसी। फिर तुसी की करना है जो काम नीचे कीता सी इहदे हाफ तो ज़्यादा खोल लो अंदाजे नाल ही। एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क इधर लगाओ, फिर एवें उरे रख के एक आर्क उरे लगानी है और एक आर्क उरे लगानी है। लगाती फिर तुसी देखो इन्हां दे ना सेंटर्स नूं मिला दो। ये आ देखो इहदा सेंटर ए सीगा और इहदा सेंटर ए सीगा। हुण तुसी अगर बहुत ही ज़्यादा ध्यान नाल देखोगे ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान नाल, ये दो लाइनस ने जिहड़ियां जेहड़े मैं परपेंडिकुलर बाइसैक्टर्स बनाए ने, ये दो इस जगह ते मीट कर रहे ने। जिस जगह ते वो मीट कर रहे ने उस चीज़ नूं आपां बोलदे हां सेंटर ऑफ सर्कल। अगर तुहाडे कोल सर्कल एक गिवन है तो उहदा तुसी कंस्ट्रक्शन दे नाल यानी कि इस चीज़ दे नाल जिसनूं कि आपां नूं राजू दे पापा ने दिता है इहदी मदद दे नाल आपां एक सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और टीचर मार्क्स ना कट्टे इसलिए आपां कोड्स नूं नाम दे दिंदे हां। हो गया। नैक्सट क्वेश्चन चलदे हां। ओए क्वेश्चन नंबर 3 ना आखिरी है, इस तो बाद टन 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 छुट्टी हो जाएगी। फिर 10.4 ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਫ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। देखो दो सर्कल्स ने P एंड Q ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੂਵ दैट सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। यानी कि एक सर्कल का सेंटर O है, दूसरे सर्कल का सेंटर M है और इस जगह के उपर आप 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। इत्थे मार्क कर लेने L। सब तो पहला की करांगे, सब तो पहला ना मैं तुहानूं इन्ने ज़्यादा ईजी तरीके नाल सिखावांगा ना, तुहानूं लगेगा ये कोई क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा। इस जगह दे आपां 90 डिग्री प्रूफ करना है। देखो इधर पहला आपां 2 प्रूफ लिख लेंदे हां। 2 प्रूफ की हैगा अपने कोल, 2 प्रूफ है PLO दे 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सब तो पहला मैं की कर रहा, मैं तुहानूं शेड करके 2 ट्राइंगल सिलेक्ट करवा रहे हैं। ये 2 ट्राइंगल्स ले लो पहला तुसी। एक ये वाला एक शेड किया ना ऊपर और एक हल्का शेड किया है पूरा ट्राइंगल। देखो ये 2 ट्राइंगल्स नूं लैन दी वजह की है, 2 मिनट च रुक दो, मैं तुहानूं सब चीज़ क्लीयर कर दांगा, सब चीज़। देखो OMP ट्राइंगल एंड ट्राइंगल OQM ट्राइंगल, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला ट्राइंगल सिलेक्ट हो गया। हुण देखो इस ट्राइंगल दी ए वाली साइड और इस ट्राइंगल दी ए वाली साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? रेडियस इधर आप मैंशन कर देंगे रेडियस। क्लियर है। हुण उसी सेम मैथड दे नाल इस ट्राइंगल दी PM और इस ट्राइंगल दी QM इक्वल है। PM इक्वल टू QM रेडियस। और PQ कॉमन है कि OM कॉमन है। बहुत ध्यान नाल देखना क्योंकि मैं जेडे ट्राइंगल सिलेक्ट किए ने इन्हां च तां OM आ रही है दोनों च। आ देखो OM तां OM इक्वल टू OM कॉमन, ठीक है। अपने कोल 3 साइड्स आ गया तो आप लिख लांगे बाय SSS रूल, क्योंकि मैं तीनों साइड सिलेक्ट की ने ना इसलिए SSS रूल। ट्राइंगल OMP नु कॉन्करेंट करता OQM दे नाल। कॉन्करेंट प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया 90 डिग्री? नहीं, इहदे नाल नहीं होया। हाले आप CPCT नाल एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल लिखा सिर्फ हाले अपना 90 डिग्री प्रूफ करन दी पाइपलाइन दे अंदर है। हुण देख हुण आपां की करांगे, हुण आपां 2 छोटे ट्राइंगल्स लवांगे। मैं तैनूं शेड करके दसदा किहड़े 2 छोटे ट्राइंगल। एक तो ये वाला ट्राइंगल जिथे मैं हुण नवां शेड किया ब्लू कलर का, और एक आपां मैं शेड करदा ऑरेंज कलर दे नाल ये वाला। देख ये वाले 2 ट्राइंगल्स हुण आपां लै रहे हैं। ये ट्राइंगल का नाम की लिखांगे आपां OPL एंड ट्राइंगल
OLQ, दो ट्राइंगल्स हो गए। दोनों ट्राइंगल दे विच OL की आ रही है कॉमन, OL इक्वल टू OL की आ गई कॉमन, कॉमन कॉमन आ गई कॉमन। OP इज इक्वल टू OQ की है रेडियस, OP इक्वल टू OQ रेडियस, रेडियस। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ CPCT ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾ ਸੀ, ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੂਵਡ ਅਬਵ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੂਵਡ ਅਬਵ ਹੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, SAS ਰੂਲ। SAS ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਇੰਗਲ OPL ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ OLQ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕੌਂਗਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰੂਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ CPCT ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਗਲ 3 ਐਂਗਲ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। CP ਦੀ CT ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ 3 ਐਂਗਲ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ, 3 ਤੇ 4 ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂਗਲ 3 ਪਲਸ ਐਂਗਲ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ 3 ਐਂਗਲ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ 3 ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਲਿਖਤਾ, ਐਂਗਲ 3 ਪਲਸ 3 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਵਾਈਸ ਆਫ ਐਂਗਲ 3। ਤਾਂ 3 उधर जाके ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये उधर जाके की हो जाएगा डिवाइड। तो एंगल 3 किन्ने डिग्री का आ गया अपने को, एंगल 3 आ गया 90 डिग्री का। यही तो आप प्रूफ करके दिखाना सी। आ देख PLO 90 डिग्री, दैट्स सॉल्व। अगर तुहानू मेरी ये सर्कल की कोशिश ठीक लगी होए तो प्लीज़ सबसक्राइब करते हुए जाना और अपने फ्रेंड्स नाल भी शेयर कर देना चैनल की सपोर्ट दे लई। थैंक यू।